वेलकम टू एच टी कहानियाँ। आज है संडे और सुबह के बजे हैं 10। एज यू नो कि एवरी संडे मैं सुबह के 10 बजे आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक राजा की और एक किसान की। राजा एक बार शिकार करने के लिए निकला अपने कुछ साथियों के साथ, लेकिन शिकार करते करते रास्ता भटक गया, साथी से बिछड़ गया। जंगल में जब वो बिछड़ गया अपने साथियों से और रास्ता जब भटक गया, तो शिकार तो उसके हाथ लगा नहीं, भूख प्यास से उसकी हालत खराब थी। तो भटकते भटकते वह एक किसान के झोपड़ी में पहुंचा। जब किसान ने उसे देखा तो उसे लगा कि क्यों न इसका स्वागत किया जाए, क्योंकि किसान जो था थोड़ा धार्मिक विचार का था, अतिथि का बड़ा स्वागत सत्कार करता था। जब किसान की झोपड़ी में पहुंचा तो किसान ने उस चारपाई दी बैठने के लिए। राजा उस चारपाई पर बैठा। जो राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता था, आज उस छोटी सी चारपाई पर भी बैठकर उसे एक असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि उसे थकावट बहुत ज़्यादा थी। किसान ने रोटियां राजा को खाने को दी, अपने बगीचे से कुछ जो है फल ले आया। तो जो भी जितना हो सकता था किसान ने उस राजा का स्वागत किया। राजा जो बड़ी ही डिलीशियस और ऐसे लजीज पकवान और व्यंजन खाने का आदी था, जो आनंद और जो खुशी उसको उन लजीज पकवानों और व्यंजनों को खाकर नहीं हुआ, आज ये रूखी सूखी रोटी और कुछ फल खाकर उसे ये मिला। कारण क्योंकि आज राजा को भूख ज़्यादा लगी थी, क्योंकि उसने मेहनत की थी। अब यहाँ पर सीखने वाली ये बात है, कहते हैं इंग्लिश की एक कहावत है, हंगर इज द बेस्ट सॉस। जी हाँ, हंगर इज द बेस्ट सॉस। जब आपको भूख लगी होती है तो रूखी सूखी में भी बड़ा ही आनंददायी स्वाद होता है, और जब भूख नहीं रहती है तो आपके सामने 56 भोग भी हो फिर भी वो स्वादिष्ट नहीं लगता। तो राजा जो है किसान के आओ भगत से बड़ा खुश हुआ, लेकिन राजा ने एक चीज नोटिस किया कि किसान उसे पहचान नहीं रहा था। तो राजा को लगा कि क्यों न इससे पूछा जाए कि क्या ये अपने राजा को पहचानता है। तो राजा ने किसान से पूछा कि क्या तुम अपने राजा को जानते हो? इस देश का, इस राज्य का राजा कौन है? तो किसान ने कहा कि मैं उनको नाम से तो नहीं जानता और ना उनकी सूरत मैंने कभी देखी है, लेकिन इतना पता है कि वो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े बलशाली हैं और बड़े दयालु हैं। तो राजा ने पूछा कि क्या तुम देखना चाहोगे अपने राजा को? तो किसान ने कहा, क्या ऐसा संभव है? जरूर देखना चाहूँगा। तो राजा ने कहा, कल चलना तुम मेरे साथ, तुम मुझे रास्ता भी बता देना और मेरे साथ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाना, क्योंकि मुझे भी किसी की साथ चाहिए जो मुझे इस जंगल से बाहर ले चले। तो अगले दिन राजा और किसान दोनों एक घोड़े पर साथ साथ बैठ गए। राजा ने रास्ते में उसे कहा, नगर में प्रवेश करेंगे तो हमें देखकर जो है बहुत सारे लोग टोपियां और पगड़ियां उतारना शुरू कर देंगे, और जो पगड़ी ना उतारे तो वो समझ लेना कि राजा है। तो किसान ने समझ लिया, लेकिन जब दोनों वो नगर में पहुँचे तो जैसा कि राजा ने कहा था कि उसे देखकर जो है नगर के लोग अपनी पगड़ियाँ, अपनी टोपियाँ बिल्कुल उतारने लगेंगे, उनको प्रणाम करने लगेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। अब राजा ने पूछा कि बात कुछ समझ में आई? तुम्हें पता चला कि राजा कौन है, हम दोनों जो इस पर बैठे हुए हैं? तो किसान ने देखिए क्या कहा। किसान ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पगड़ी तो आपने भी नहीं उतारी, पगड़ी तो मैंने भी नहीं उतारी, हम में से राजा कौन है, आप या मैं? तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन इस कहानी में सीख ये है कि हमें भी कई बार भ्रम हो जाता है, अहंकार हो जाता है, जो हम नहीं होते वो खुद को समझने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भ्रम में ना फंसें, अपने आप को बिल्कुल जो है आंकें, सेल्फ असेसमेंट जरूर करें कि क्या आप हैं, कौन आप हैं। थैंक यू वेरी मच टू लिसन टू दिस ऑडियो, और इस कहानी को सुनने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर करें, और कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। मिलता हूँ फिर से अगले संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।